नाजरीन, कायनात ऐसे सैयारों से भरी हुई है जिनको हम जहन्नमी सैयारे यानी प्लैनेट्स फ्रॉम हेल कह सकते हैं। हमारी कायनात में ऐसी खौफनाक जगहों की कोई कमी नहीं। हजारहा डिग्री दर्जा हरारत वाली जलती हुई दुनियाओं से लेकर सरद तरीन बर्फीले सैयारों तक और ताबकारी से तबाहशुदा जहानों से लेकर पत्थरों की बारिश वाले प्लैनेट्स तक हम आज तक सैकड़ों सैयारे तलाश कर चुके हैं। हमने इन प्लैनेट्स को तलाश करने की शुरुआत इसलिए की थी कि हम अपने जैसी कोई दुनिया तलाश कर पाएं, मगर हमें अभी तक तो सिर्फ ऐसी ही दुनियाएं मिली हैं जहां जिंदगी मुमकिना तौर पर शुरू नहीं हो सकती। समझ में नहीं आता कि कायनात इस कदर अजीबो गरीब जगह कैसे हो सकती है। कायनात में आपको अरब हा अरब कहकशाएं और सितारों की वो तादाद मिलेगी कि जिसका इदराक करना इंसानी दिमाग के बस की बात नहीं है। इतनी वसी कायनात को देखकर सिर्फ एक ही सवाल हमारे जहन में आता है कि क्या इतनी बड़ी कायनात में कोई और भी मौजूद है। हम अपनी दुनिया की तरह की दूसरी दुनिया तलाश करना चाहते हैं। हमारी दुनिया जैसा कोई ब्लू प्लैनेट किसी कहकशां में उसके किसी स्टार के गिर्द घूमता हुआ मिल जाए। हम उन दुनियाओं को तलाश कर रहे हैं जहां जिंदगी परवान चढ़ सके। हम अपनी तरह की दुनिया और अपनी तरह की जिंदगी और अक्लो शऊर रखने वाली मखलूक खला में ढूंढ रहे हैं। तो हमने कायनात की खोज का ये सफर इसलिए शुरू किया था कि हम अपनी जन्नत तलाश कर सकें, मगर अभी तक हमें बहुत सी जहन्नम जैसी दुनियाएं मिली हैं। आज की वीडियो में हम ऐसे ही हेलिश प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या जमीन इस पूरी कायनात में एक वाहिद जगह है जहाँ जिंदगी मौजूद है, या फिर कायनात में हमारी जमीन जैसे बेशुमार जहान मौजूद हैं। तो इस बात के मुंतजिर हैं कि कब हम उनको तलाश करें। दिलचस्प मालूमात जानने के लिए ये वीडियो पूरी देखें। नाजरीन, अब तक हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर करीब 5000 ऐसे प्लैनेट्स तलाश कर चुके हैं, मगर ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स किसी भी तरह से हमारी जमीन से मिलते जुलते नहीं हैं, बल्कि ये प्लैनेट्स इस तरह के सोलर सिस्टम में मौजूद हैं वो भी हमारे सोलर सिस्टम से मुख्तलिफ है। कायनात में मौजूद स्टार्स को देखें तो उनके गिर्द मौजूद प्लैनेट्स बहुत ही मुख्तलिफ और अनोखे हैं। मुख्तसर ये कि अभी तक हमने जन्नत की तलाश में सिर्फ और सिर्फ जहन्नम ही को पाया है। ये तमाम जहां जो हमने ढूंढ निकाले हैं वहां पर जिंदगी का होना निहायत ही नामुमकिन है। क्या वाकई हम इस कायनात में तन्हा हैं जो खुशबख्ती से जिंदगी के लिए नामेहरबान कायनात में पैदा हो गए? शायद इस बात का जवाब हमें जल्द ही मिल जाएगा। अब तक हमने सैकड़ों एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स खला में तलाश कर लिए हैं। हम औसतन हर हफ्ते एक सैयारा तलाश कर रहे हैं। चंद सालों में मुमकिन है इनकी तादाद हजारों में पहुंच जाए। आखिर में हो सकता है कि करोड़ों या अरबों की तादाद में ऐसी दुनियाएं मौजूद हों। इस इंतजार में हैं कि कब हम उनकी खोज करते हैं। इस बात का इदराक करना कि ये सब जहन्नमी सैयारे हैं हम इंसानों के लिए काफी मुश्किल है। इन प्लैनेट्स को ढूंढने के लिए नासा समेत दीगर एजेंसीज ने बहुत से खुसूसी मिशंस भेजे हैं। इन्हीं में से एक स्पिट्जर टेलीस्कोप थी, इसको 2003 में खला में भेजा गया था। टेलीस्कोप रोशनी की बजाय इंफ्रारेड का इस्तेमाल करती है। ये इंफ्रारेड रोशनी के स्पेक्ट्रम के उस हिस्से को इस्तेमाल में लाती है जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इंफ्रारेड में कायनात को देखने का एक फायदा तो ये है कि ये हमें इस बात का मौका देती है कि हम दूसरे सितारों के गिर्द चक्कर लगाते सैयारों को देख सकें। जब हम सैयारे से आती हुई रोशनी को सितारे की रोशनी के आगे से देखने की कोशिश करते हैं तो मुश्किल ये पेश आती है कि सितारा सैयारे के मुकाबले में हजारहा गुना ज्यादा रोशन होता है। इसकी वजह से सैयारे की आती हुई रोशनी बहुत ही मध्यम हो जाती है। अलबत्ता जब हम रोशनी के इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के जरिए सैयारे को देखते हैं तो सैयारे की अंदरूनी हरारत की वजह से वो हमें दमकती हुई नजर आती है। इससे हमें सैयारे के हुजम और उसकी दूसरी खसूसियात में फर्क करने में मदद मिलती है। स्पिट्जर ने हमें एक इंतहाई जदीद तरीके से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की वेदर मैपिंग करने में मदद की है। इस टेलीस्कोप से जमीन से करीब 65 लाइट ईयर के फासले पर मौजूद प्लैनेट HD 189733 को दरियाफ्त किया गया है। इस टेलीस्कोप से हासिल करदा तस्वीर से पता चला कि उस सैयारे का एक हिस्सा हमेशा अपने सितारे की तरफ रहता है, लिहाजा उसका सेंटर सैयारे पर मौजूद सबसे ज्यादा गर्म हिस्सा होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं था क्योंकि सैयारे का गर्म तरीन हिस्सा कहीं और था। लिहाजा इस बात का इम्कान था जरूर किसी ताकतवर चीज ने
सैयारे का गर्म तरीन हिस्सा उसके सेंटर से धकेल कर एक तरफ कर दिया था। सिर्फ एक मुसलसल चलता हुआ 1000 मील फी घंटा का तूफान ही ऐसा कर सकता था। इस तूफान की हवाएं जमीन पर चलने वाली तेज तरीन हवाओं से भी सैकड़ों गुना ज्यादा यानी आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा है। स्पिट्जर टेलीस्कोप के बनाए गए वेदर मैप में एक छोटी सी तब्दीली फलाई दुनिया में आवाज की रफ्तार से भी तेज गैज़ो गज़ब से भरे तूफान के मौजूद होने का सबूत है। ये सैयारा वाकई दोज़ख का एक दरवाजा ही है। तेजी से दरियाफ्त होते सैयारों में से कुछ हमारी जमीन की तरह के भी हो सकते थे। अगर हम जितनी ज्यादा तलाश कर रहे हैं उतने ही मजीद हेलिश प्लैनेट्स हमें मिल रहे हैं। इनमें से कुछ इस कदर गर्म हैं कि उनका किसी भी किस्म की हयात के लिए मौजू होना किसी भी तरह से मुमकिन नहीं। एक और जुपिटर के हुजम का गैसी प्लैनेट HD 149026b दरियाफ्त हुआ है, जो जमीन से 250 लाइट ईयर के फासले पर कॉन्स्टलेशन हरकुलिस में है। इंफ्रारेड में ये किसी स्टार जैसा चमकदार नजर आता है क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम के गर्म तरीन प्लैनेट वीनस से भी 1000 गुना ज्यादा गर्म है। इस प्लैनेट का दर्जा हरारत 2000 डिग्री है। किसी भी सैयारे के लिए इस कदर गर्म होना तकरीबन नामुमकिन है। इसका इस कदर बुलंद दर्जा हरारत उसकी ज़ाहरी जसामत के बारे में इशारा देता है, मगर दरअसल इसका राज इस प्लैनेट पर मौजूद तारीकी है, जिसकी वजह से अपने स्टार की हरारत जज़ब करके ये प्लैनेट इस कदर गर्म हो चुका है। अभी तक साइंसदान इसकी फिजा की केमिकल कंपोजिशन नहीं समझ सके। शदीद दर्जा हरारत और तारीकी और जहन्नुम क्या है। इसीलिए वीडियो के आगाज में इन प्लैनेट्स को मैंने हेलिश प्लैनेट्स कहा था। कुछ सैयारे काफी बड़े हैं, उनकी ये जिसामत भी एक अनसुलझी पहेली है। माहिरीन के मुताबिक जुपिटर जैसे बड़े प्लैनेट्स अपने स्टार से काफी दूर के मदार में गर्दिश करते हैं, मगर इस थ्योरी को हमारा अगला प्लैनेट चैलेंज करता है, जो जुपिटर के साइज का है मगर अपने स्टार से करीब तरीन ने समझे मरकरी के ऑर्बिट में गर्दिश कर रहा है। इसका नाम 12b वास्प है। ये अपने स्टार से इस कदर नजदीक है कि इसका अपने स्टार के गिर्द एक चक्कर जमीन के एक दिन में ही पूरा हो जाता है। ये इस कदर गर्म है, यहाँ का दर्जा हरारत 4000 डिग्री है। ये सैयारा जमीन से 1200 लाइट ईयर दूर कॉन्स्टलेशन ओरिगा में है और अब तक के दरियाफ्त शुदा सैयारों में सबसे ज्यादा गर्म है। साइंसदानों ने इससे ज्यादा गर्म कोई और सैयारा अभी तक नहीं देखा। इसका माहौल यकीनी तौर पर इंतहाई दर्जे का है। साइंसदानों का ख्याल है कि अपने सितारे से इतने कम फासले की वजह से ग्रेविटेशन ने इसको मोड़कर अंडे की शक्ल का कर दिया है। यहाँ हीरे और ग्रेफाइट के पहाड़ और माया तारकोल के समंदर मौजूद हैं, मगर ये सैयारा ज्यादा अरसे तक कायम नहीं रह सकेगा। ये अपने सितारे से इस कदर नजदीक है कि सितारा इसको टुकड़े टुकड़े कर रहा है। हर साल इससे कई लाख खरब टन गैस खींच रहा है, मगर ये वक्त अभी भी 1 करोड़ साल दूर है। 12b वास्प वाकई एक अजीबुल खलकत और अनोखा सैयारा है, मगर ये कायनात में ऐसा अकेला सैयारा नहीं है। साइंसदानों ने ऐसे कई गर्म तरीन और अपने स्टार से नजदीक मौजूद देव हैकल सैयारे दरियाफ्त किए हैं। कुछ और प्लैनेट्स इस हवाले से अजीब होते हैं तो ऑर्फन स्टार्स कहलाते हैं। बड़े प्लैनेट्स या स्टार्स की वजह से कुछ प्लैनेट्स का ऑर्बिट डिस्टर्ब हो जाता है और ये खला में आवारागर्दी शुरू कर देते हैं। इन प्लैनेट्स पर हमेशा अंधेरा रहता है और ये प्लैनेट्स मुस्तकिल तौर पर स्टार की गर्मी और रोशनी से महरूम हो जाते हैं। अभी तक जितने भी आवारागर्द सैयारे मिले हैं वो सब के सब गैस जाइंट्स ही हैं। ये भी मुमकिन है कि ऐसे कुछ आवारागर्द चटानी सैयारे भी मौजूद हों जो कभी कुर्रा अर्ज की तरह के होते थे। ताहम चूंकि बड़े प्लैनेट्स देखने आसान होते हैं, लिहाजा मुमकिन है छोटे चटानी सैयारे इस तरह की आवारागर्दी नहीं कर रहे होंगे। ताहम हो सकता है कि इस किस्म के अरब हा सैयारे कहकशाओं में मौजूद हों। अभी तक कुछ 100 अरब सितारे ही कहकशाओं में मौजूद हैं। ताहम साइंसदानों का अंदाजा है इस किस्म के सैयारे कहकशां में मौजूद सितारों की तादाद से कहीं ज्यादा हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी में बेहतरी के साथ हम मुस्तकबिल में छोटे छोटे सैयारों को अपने सितारे के गिर्द चक्कर लगाता हुआ देख सकेंगे। अब तक मिलने वाला जो सबसे पहला चटानी सैयारा हमने देखा है वो कहीं से भी जमीन की तरह का नहीं है। हम अब तक सैकड़ों खलाई दुनियाएं ढूंढ चुके हैं, मगर अब पहली मर्तबा हम जमीन जैसे छोटे चटानी सैयारे देख रहे हैं। इस किस्म के हुजम के सैयारे मुमकिना तौर पर जिंदगी का मस्कन बन सकते हैं, मगर हैरत अंगेज तौर पर ये सैयारे जहन्नुम की नई किस्में बनकर उभरे हैं। ये सैयारे इंतहाई अजीब,
ڈراؤنے اور زندگی کے لیے انتہائی نامہربان ہے۔ 7B کورٹ بے قابو اور تند و تیز دنیا ہے۔ اس کو دو جہنم والی دنیا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ستارے سے اس قدر نزدیک ہے کہ اس کی سطح سے سورج زمین کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بڑا نظر آتا ہوگا۔ یہ ناقابل تصور حد تک گرم ہے۔ اس کی سطح بھون کر رکھ دینے والی بھٹی کی طرح ہے۔ اس کا درجہ حرارت 2000 ڈگری ہے۔ لاوا ابل کر اس کی فضا کو پگھلے ہوئے چٹانی پتھروں سے بھر دیتا ہے، اور جب یہ حصہ تھوڑے کم گرم حصے کی طرف حرکت کرتا ہے تو فضا میں موجود پگھلا ہوا لاوا چھوٹے چھوٹے پتھروں کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور آسمان سے پتھروں کی بارش برسنے لگتی ہے۔ اس کو دیکھ کر سمجھ میں نہیں آتا کہ دوزخ اور کس کو کہتے ہیں، مگر ابھی اس سیارے کی ہولناکی کی کہانی مکمل نہیں ہوئی۔ سیارے کا ایک حصہ ہمیشہ اپنے ستارے کی طرف رخ کیے رہتا ہے، اور سیارے کے اس حصے سے کچھ دور درجہ حرارت اتنا ہے کہ لاوے کے سمندر وہاں ٹھوس چٹانوں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، مگر یہ خوشگوار حصہ بہت چھوٹا ہے۔ اس سے آگے چلیں تو آپ کا سامنا ایک دوسری قسم کے دوزخ سے ہوگا، اور یہ سیارے کا تاریک حصہ ہے۔ سیارے کا آدھا حصہ اپنے ستارے کی روشنی کو کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں ابدی اندھیرا اور سردی ہوتی ہے۔ یہاں درجہ حرارت 0 ڈگری سے کئی 100 درجے نیچے ہے، یعنی سیارے کا ایک حصہ انتہائی گرم جبکہ دوسرا حصہ انتہائی سرد ہے۔ کائنات میں ہم اس سے زیادہ بری جگہ کا شاید سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ سیارہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ سیارہ ایسے کیسے بن گیا، ہمیں وقت میں کئی ارب سال پیچھے جانا ہوگا، جب کوروٹ 7B وجود پا رہا تھا۔ اس وقت یہ کوئی چٹانی سیارہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک زمین سے سینکڑوں گنا زیادہ بڑا گیس جائنٹ تھا۔ اس نے اپنے بننے کی اصل جگہ سے میزبان سٹار کے قریب ہجرت شروع کی۔ جوں جوں یہ سٹار سے قریب ہوتا گیا، ویسے ویسے میزبان سٹار نے اس کی گیس کو اڑانا شروع کیا، یہاں تک کہ اس کا گیسی خول خلا میں بکھر گیا اور اس کے اندرونی کور کا چٹانی حصہ نمودار ہوا۔ اس کے سٹار نے اس کے سائز کو ایک پہاڑ سے ایک چھوٹے سے چٹانی سیارے میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ سیارہ دریافت کرنے کے بعد ماہرین کا خیال تھا کہ قدرت کا خوفناک ترین روپ یہی تھا، اب اس سے زیادہ آگے کیا ہوگا؟ مگر بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ وہ چٹانی دنیایں بھی سامنے آئیں جہاں خطرناک ریڈیئیشنز مسلسل برس رہی تھیں۔ زمین سے 2300 لائٹ ایئر سے بھی زیادہ دور ایک پلزار PSR B1257 واقع ہے۔ یہ ایک طرح سے کاسمک لائٹ ہاؤس ہے۔ یہ ناقابل یقین حد تک ایک چھوٹی سی دنیا ہے، صرف 10 میل کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے، مگر اس سے خطرناک ریڈیئیشنز مسلسل خارج ہو رہی ہیں۔ یہاں پر موجود کمپیوٹر کی بورڈ کے ایک بٹن جتنے مادے کا ماس ماؤنٹ ایورسٹ کے کل ماس کے برابر ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ ماؤنٹ ایورسٹ کو دبا کر ایک کمپیوٹر کی بورڈ کے بٹن جتنا چھوٹا کر دیں اور پورے سٹار کا یہی حال ہے۔ یہ کائنات میں موجود سب سے زیادہ نقصان دہ جگہوں میں سے ایک ہے۔ اس کے آس پاس موجود کوئی بھی چیز زبردست گریویٹیشنل اور میگنیٹک فورس کے زیر اثر ہوگی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی ایسی جگہ کوئی سیارہ ملے گا، مگر اس پلزار کے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ پورے 3 سیارے ہیں۔ یہاں پر حیات موجود ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے شاندار مقناطیسی میدان ہے، غیظ و غضب سے بھرپور ایکس ریز چھوڑ رہا ہے، لہٰذا اس کے سیارے تو ان شعاؤں سے جل بھن چکے ہیں۔ ہم اس کے گرد چکر لگانے والے سیاروں کو زمین کی طرح کے چٹانی سیارے تو بالکل نہیں کہہ سکتے۔ ان سیاروں پر ایکس ریز کی بار بار کی بمباری نے ان پر موجود سطح کو آہستہ آہستہ اتار دیا ہے۔ یہاں پر موجود ایکس ریز زمین پر موجود طبی ایکس ریز سے کروڑہا گنا زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ زندگی کی وہ جانی پہچانی شکل جس کو ہم جانتے ہیں، وہ کم از کم یہاں تو موجود نہیں ہو سکتی۔ زمین سے 21,000 لائٹ ایئر کے فاصلے پر ایک ریڈ ڈوارف سٹار 390L BLG واقع ہے۔ ریڈ ڈوارف سٹار چھوٹے اور نسبتاً سرد ہوتے ہیں۔ اس کے گرد مدار میں چکر کھاتا ہوا سیارہ، اس کا نام 390Lb BLJ ہے، اس سے اتنے فاصلے پر ہے کہ وہ اپنے سٹار کی حرارت کو محسوس ہی نہیں کر پاتا ہوگا۔ اس کا اپنے سٹار کے گرد چکر قریب 10 برسوں میں پورا ہوتا ہے، اور یہ اب تک کا دریافت ہونے والا سب سے سرد سیارہ ہے۔ اس کی سطح پر درجہ حرارت -220 ڈگری تک جا پہنچتا ہے۔ یوں سمجھیں یہ ایک سرد جہنم ہے جہاں ہر طرف برف ہی برف ہے، جبکہ زمین پر میتھین، امونیا اور ہائیڈروجن گیسوں کی شکل میں پائی جاتی ہے، جبکہ اس دنیا میں
ये मुंजमद जहरीली गैसें बर्फ की शक्ल में मौजूद हैं। बर्फीले तोदे, बर्फीले दर्रे और बर्फीली पहाड़ की चोटियां, हर चीज यहाँ पर बर्फ की ही है। ये एक तरह से सर्द जहन्नुम ही है। शायद कायनात में हम वाकई अकेले हैं। हम उस खलाई दुनिया की तलाश कर रहे हैं जहाँ मुमकिना तौर पर हयात मौजूद हो। शायद मुस्तकबिल में किसी ऐसी दुनिया के मिल जाने के बाद हमारी सोच इस लिहाज से बदल जाए, हम कायनात में अकेले और मुनफरिद हैं। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।